गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने कल से शुरू किया है इंग्लिश लैंग्वेज को ले करके कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं बच्चों। और इसी कड़ी में मैंने जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था वो था बच्चों फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में जिसको अलंकार बोलते हैं, इंग्लिश में उसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी फर्स्ट वीडियो से। और जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमने कल देखा था, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही ब्रीफ वे में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों। छोटा सा वीडियो रहेगा हर फिगर ऑफ स्पीच का। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हमने देखा था वो था एलिट्रेशन। बच्चों एलिट्रेशन के बाद जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एल्यूज़न। बच्चों एल्यूज़न भी एक बहुत ही अच्छा फिगर ऑफ स्पीच होता है, बहुत अच्छा अलंकार होता है। और इसको हम लोग समझेंगे। एल्यूज़न जो वर्ड है बच्चों, इसका बेस जो है वो लैटिन लैंग्वेज में है, ये बात हमको समझनी चाहिए। और इसका जो बेसिक वर्ड जो है वो है ल्यूडेरे। ल्यूडेरे जिसका मतलब होता है प्ले, यानी खेलना, और उसी से ये वर्ड बना है एल्यूज़न। अब ये एल्यूज़न होता क्या है? इनडायरेक्ट रेफरेंस is made in speech or writing to a person, a character or a book or etc. बच्चों क्या होता है कि कभी कभी हम किसी से बात करते हैं और बात करते समय हम किसी फेमस पर्सनैलिटी या कोई फेमस कैरेक्टर या कोई फेमस बुक का नाम लेते हैं और उस नाम से एक रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे तब आप इसको और अच्छे से समझोगे बच्चों। इट्स जस्ट अ पासिंग कमेंट। ये एक कमेंट होता है। कैसे? और ये कमेंट कैसे होता है? व्हेन द राइटर एक्सपेक्ट्स द रीडर possess द नॉलेज ऑफ दैट एल्यूजन। और ये कमेंट तब पास किया जाता है या ये बात तब बोली जाती है बच्चों जबकि जो लिखने वाला है, लेखक जो है, उस बात को उसको इस बात का भरोसा रहता है बच्चों कि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो ज़रूर उस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में या उस फेमस कैरेक्टर या उस फेमस बुक या जो भी है उस फेमस थिंग के बारे में जानता होगा, तभी वो ऐसी बात लिखता है। अच्छा, ये सारी बातें हुई, ये सब बातें छोड़ो। तुम लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो। अब हम लोग आते हैं एग्ज़ाम्पल में। एग्ज़ाम्पल अगर तुम देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि एल्यूज़न क्या होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है बच्चों, ध्यान से आप सुनना। डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। डोंट एक्ट लाइक ए रोमियो। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दो, जो वर्ड है रोमियो,
रोमियो बच्चों एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट। तो उसमें रोमियो नाम का एक कैरेक्टर है जिसके बारे में ये बहुत ही फेमस प्ले है। और रोमियो के कैरेक्टर के बारे में जो भी इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ता होगा वो ज़रूर जानता होगा कि रोमियो का कैरेक्टर उस प्ले में क्या था। तो यहाँ पर जो लेखक है, जो राइटर है, वो ये कहना चाहता है कि आप उस लड़की के सामने रोमियो की तरह व्यवहार मत करो। तो अब रोमियो कैसा व्यवहार करता था, आप अगर ये बात जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि जो लिखने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर एल्यूज़न है, यानी एक फेमस कैरेक्टर को का रेफरेंस दिया गया है और अपनी बात एक कमेंट के रूप में की गई है। एक ठीक है, जैसे अब एक और समझो, ये वाला सेंटेंस बोलूँगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस है, हु इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज का न्यूटन कौन है। अब बच्चों न्यूटन को कौन नहीं जानता, फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया, ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पर न्यूटन का मतलब न्यूटन नहीं है, यहाँ पर न्यूटन का मतलब है कोई इंटेलिजेंट स्कॉलर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कोई बहुत ही जो है कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी, उसके लिए न्यूटन का रेफरेंस दिया गया। यानी कि हमारे कॉलेज का न्यूटन कौन है, यानी हमारे कॉलेज में सबसे जीनियस कौन है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों एल्यूजन के लिए। द शिप वॉज सैंक लाइक टाइटैनिक। वो जहाज़ डूब गया जैसे कि टाइटैनिक डूबा था। अब टाइटैनिक को कौन नहीं जानता। टाइटैनिक बहुत ही प्रसिद्ध जहाज़ था जो कि बहुत विशालकाय जहाज़ था, पैसेंजर शिप था, और उसको ये बोल के ही बनाया गया था कि ये एक ऐसा जहाज़ बनाया जा रहा है जो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन बच्चों आयरनी ये हुई कि वो अपनी पहली वॉयज में, पहले ही यात्रा में वो जहाज़ डूब गया, टाइटैनिक। और उसके बारे में बहुत फिल्म, मूवी वगैरह भी बनी है और बहुत सब लोग जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक जहाज़ था वो इस तरह डूबा जैसे टाइटैनिक। तो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, यानी डूबने क्यों लेकर के कि जहाज़ जो डूब गया उसके लिए एक रेफरेंस दिया गया है टाइटैनिक का। ठीक है, डूबते हुए जहाज़ के बारे में ये रेफरेंस दिया गया। एक और बच्चों हम लोग लेते हैं, दिस प्लेस इज़ लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। ये जगह गार्डन ऑफ ईडन की तरह है, गार्डन ऑफ ईडन। अब यहाँ पर गार्डन ऑफ ईडन को समझो बच्चों। गार्डन ऑफ ईडन बच्चों जो क्रिश्चियंस की जो होली बुक होती है, ईसाइयों की जो पवित्र ग्रंथ होता है बाइबल में गार्डन ऑफ ईडन को स्वर्ग माना गया है, स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो लेखक है वो कह रहा है दिस प्लेस इज़ लाइक द गार्डन ऑफ ईडन, मतलब ये जगह स्वर्ग की तरह है। गार्डन ऑफ ईडन मतलब स्वर्ग की तरह, यानी ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है। तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जगह को कहने के लिए उसने गार्डन ऑफ ईडन का रेफरेंस दिया। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के आप सचिन तेंदुलकर हो, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर हो मतलब क्या आप सचिन तेंदुलकर आपका नाम है? नहीं, यानी आप उसकी तरह अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अच्छी बैटिंग करते हो। तो अच्छी बैटिंग को आपके द्वारा अच्छी बैटिंग की जाती है क्रिकेट में, तो उसका रेफरेंस कैसे दिया गया? एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम लेकर के। तो बच्चों यही एल्यूज़न है और मुझे विश्वास है कि आप एल्यूज़न को समझ गए होंगे। अब सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा फिगर ऑफ स्पीच है और बहुत खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच है। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इसके बारे में और अच्छे से सर्च कर सकते हैं।
बच्चों मैं इसी तरह से आपको छोटे छोटे वीडियोस में एक एक फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप एन्जॉय के तौर पे समझो कि हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, और अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके बच्चों, गुड नाइट।